हेलो स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और विथ इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवली। ये सब पढ़ा था हमने ना। इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली दोनों में डिफरेंस भी पढ़ा था। और फिर आगे आगे आज हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती है। और मैनेजमेंट की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या होती है? गोल ओरिएंटेड। गोल मतलब लक्ष्य। लक्ष्य मतलब मैनेजमेंट एम्स एंड अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। मैनेजमेंट का क्या एम होता है? मैनेजमेंट का एम होता है अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड गोल्स। जो भी हमारा मैनेजमेंट का गोल होता है उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना हमारा मैनेजमेंट की विशेषताएं मानी जाती हैं। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है जिसको हम लोग गोल ओरिएंटेड के नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस। दूसरा ऑप्शन है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में द मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जितने पूरे वर्ल्ड में जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी में मैनेजमेंट की एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट वहाँ है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है। और जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ सभी में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, इसका मतलब यही होता है। थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब कि मैनेजमेंट आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी मैनेजमेंट है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ मैनेजमेंट है, जहाँ पे कोई भी तरह का काम कर होता है, ऑपरेशंस का काम होता है, वहाँ भी मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। इनफैक्ट आप, जैसे कि मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, ठीक है, तो उस जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं भी अपने काम को एक तरीके से, एक सर्टेन तरीके से करती हूँ, मैनेज तरीके से करती हूँ। आज पहला ये पीरियड है, सेकंड ये पीरियड है, थर्ड ये पीरियड है। और आगे मैनेजमेंट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ भी है। इनफैक्ट आपके घर में भी मैनेजमेंट अवेलेबल है। मतलब सारे काम हम लोग जो भी करते हैं एक मैनेज तरीके से करते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल का मतलब यही होता है। दूसरा ऑप्शन है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि मैनेजमेंट एक सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट ऐसे नहीं है कि प्लानिंग कर ली और मैनेजमेंट खत्म, नहीं। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आएगा, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग आएगा। जैसे कि और इनफैक्ट कंट्रोलिंग के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। कंट्रोलिंग के बाद भी प्लानिंग का प्रोसेस होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये सर्कल में आप लोग देख पा रहे हैं, एक प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, उसके बाद फिर से प्लानिंग शुरू होगा, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, सब कुछ होगा। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का। और पांचवा है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब कि मैनेजमेंट हम लोग एक अकेले नहीं कर सकते, ये एक ग्रुप में रह के किया जा सकता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली अटेंडेड बाय अ ग्रुप रादर देन बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के मतलब कि हम लोग ये जो काम होता है मैनेजमेंट का वो एक ग्रुप में कर सकते हैं, जब बल्कि एक इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता है। एक अकेला आदमी मैनेज करके कोई वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा और नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर पाएगा और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको मिल के काम करना पड़ेगा।
तभी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इसका मतलब यही है। और छठा है कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब कि मैनेजमेंट जो है ना वो डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक इन ऑल सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन हो, मैनेजमेंट एक समान नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। जिस तरह का सिचुएशन आया है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से वो बदलते रहेगा। इट मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन का नीड है उस हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को हम लोग बदलते रहते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, ये एक समान नहीं रहता है, ये सिचुएशन के आधार पे हमेशा बदलते रहता है। ये इसका सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेवेंथ क्या है, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। जिस इनटैंजिबल का मतलब ये होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है टैंजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, मैं लेकिन हम और वो विजिबिलिटी होता है उसका, जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको टैंजिबल कहते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते ना ही उसको छू सकते हैं उसको इंटैंजिबल कहते हैं, सिर्फ हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट है कंपनी में, मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब है कि इसको महसूस हम लोग कर सकते हैं। किसके थ्रू हम लोग महसूस कर सकते हैं? अगर हमारा कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के इन द सेंस क्या होता है, ग्रो करने का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में अच्छे से काम हो रहा है, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से एक ग्रुप एक्टिविटी, हम लोग सब लोग मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छे ढंग से, और हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग महसूस तभी कर पाएंगे जब हम लोग देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और ये सातों पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके एग्जाम में भी आता है। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, टेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स। और और बाकी आगे हम लोग कल दूसरे टॉपिक पे कुछ बात करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ अच्छा टॉपिक आप लोग पढ़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।